दोस्ती की बातें तो बहुत होती हैं, पर क्या दोस्ती सच में दौलत और रुतबे की दीवारों को तोड़ सकती है? आज हम इसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढेंगे कृष्ण और सुदामा की अमर कहानी में। एक ऐसी कहानी जो दोस्ती के असली मायने सिखाती है। चलिए सबसे पहले इन दो दोस्तों की दुनिया को समझते हैं। देखिए, एक तरफ हैं द्वारका के महाराजा चक्रवर्ती सम्राट कृष्ण, जिनके पास धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ है। और दूसरी तरफ है सुदामा, एक बेहद गरीब ब्राह्मण जो मुश्किल से गुजारा करते हुए भी अपनी भक्ति और सिद्धांतों पर टिके हैं। मतलब जमीन आसमान का फर्क था दोनों की जिंदगी में, पर दिल एक ही धागे से जुड़े थे। तो सवाल ये उठता है कि इन दो अलग अलग दुनियाओं को आखिर जोड़ क्या रहा था? वो चीज थी उनके बचपन की दोस्ती की एक अटूट, एक पवित्र नींव। ये वो रिश्ता था जो गुरु के आश्रम की सादगी में पनपा था और जिंदगी के बड़े से बड़े उतार चढ़ाव भी उसे हिला नहीं पाए। यह देखिए, उनकी जिंदगी के रास्ते कैसे अलग हुए। सफर शुरू तो एक साथ हुआ था, एक ही गुरु के आश्रम में, एक ही छत के नीचे। लेकिन फिर वक्त ने ऐसी करवट ली कि किस्मत दोनों को बिल्कुल अलग दिशाओं में ले गई। एक दोस्त बन गया राजाओं का राजा, और दूसरा दोस्त गरीबी और भक्ति में ही अपना जीवन बिताता रहा। बाहर से सब कुछ बदल गया था, पर अंदर जो दोस्ती थी ना, वो वैसी की वैसी ही रही। और यहीं से कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है। एक ऐसा मोड़ जहां सुदामा को एक सफर पर निकलना पड़ता है। एक ऐसा सफर जिसके लिए उनका दिल बिल्कुल तैयार नहीं था। ये एक मजबूरी का फैसला था, जिसने उन्हें आत्मसम्मान और दोस्ती के बीच एक गहरे द्वंद्व में लाकर खड़ा कर दिया था। इसके पीछे की वजह बहुत सीधी और दुख भरी थी, गरीबी। सुदामा का परिवार बहुत ही ज्यादा तंगी से गुजर रहा था। जब घर में बच्चे भूखे हों तो एक माँ क्या करे? उनकी पत्नी ने ही उनसे गुहार लगाई कि जाइए अपने बचपन के दोस्त द्वारका के राजा कृष्ण से मदद मांगिए। बहुत भारी मन से, बहुत झिझक के साथ सुदामा द्वारका के लंबे सफर पर निकल पड़े। और साथ में क्या था? बस अपने प्यार की निशानी, एक छोटी सी भेंट। और वो भेंट, वो तोहफा अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। सुदामा के पास देने को सोना चांदी नहीं था, बस मुट्ठी भर चिवड़ा था, यानी पोहा। ये एक ऐसा तोहफा था जो शायद उनकी गरीबी दिखाता था, पर उससे कहीं ज्यादा ये उनके सच्चे, बिना शर्त वाले प्यार को दिखा रहा था। उस पोटली में सिर्फ चिवड़ा नहीं, सुदामा का पूरा स्नेह बंधा था। और अब आता है कहानी का वो पल जिसका सबको इंतजार रहता है। जरा सोचिए उस मंजर को। द्वारका का वो आलीशान महल और उसके दरवाजे पर फटे कपड़ों में, धूल से सने पैरों वाला एक थकाहारा ब्राह्मण। इसके बाद जो होता है ना, वो दोस्ती की सबसे बड़ी मिसाल है। जैसे ही कृष्ण को पता चला कि सुदामा आए हैं, वो सब कुछ भूल गए। कौन राजा, कैसा शाही प्रोटोकॉल, वो नंगे पैर दौड़ पड़े अपने दोस्त से मिलने। उसे दौड़कर गले लगाया, अपने हाथों से उसके धूल भरे पैर धोए और फिर उसे ले जाकर अपने सिंहासन पर अपने बराबर बिठाया। कृष्ण के लिए सुदामा कोई भिखारी नहीं थे, वो उनके जिगरी दोस्त थे। और फिर वो पल आया जब सुदामा ने झिझकते हुए वो चिवड़े की पोटली निकाली, तो कृष्ण ने उसे लगभग छीन लिया और वो सूखा चिवड़ा उसे ऐसे खाने लगे, इतने चाव से जैसे दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चीज मिल गई हो। काम बहुत साधारण था, पर इसके मायने बहुत गहरे थे। ये एक सीन कहानी का पूरा दिल है। कृष्ण के लिए वो मुट्ठी भर चिवड़ा महल की किसी भी शाही दावत से ज्यादा कीमती था। क्यों? क्योंकि उसमें उनके दोस्त सुदामा का निस्वार्थ प्रेम मिला हुआ था, और उस प्रेम के आगे सब फीका था। अच्छा, तो कृष्ण ने इतना प्यार दिखाया, इतना सम्मान दिया, पर सुदामा जिस काम के लिए आए थे उसका क्या हुआ? यहीं पर दोस्ती का एक और भी गहरा पहलू सामने आता है। वो है बिना कुछ कहे दिल की बात समझ जाना। असल में सुदामा तो अपने दोस्त के प्यार और सम्मान से इतने भर गए थे कि वो कुछ मांग ही नहीं पाए। उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि अपनी गरीबी का जिक्र भी करें। वो चुपचाप विदा लेकर घर लौट आए। जेबें तो खाली थी, पर दिल दोस्ती की दौलत से लबालब भरा हुआ था। पर क्या सुदामा को कुछ मांगने की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं। कृष्ण तो दोस्त का दिल पढ़ना जानते थे। सुदामा के मन का दर्द, उनकी आंखों की पीड़ा कृष्ण ने सब कुछ पढ़ लिया था। आशीर्वाद तो उसी पल मिल गया था, बिना एक भी शब्द कहे।
और अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे हैरान कर देने वाले अंजाम पर। सुदामा घर लौट रहे हैं। मन में यही सोच है कि चलो दोस्त से मिलना हो गया। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनकी दुनिया इस तरह बदलने वाली है, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सोचिए, सुदामा जब अपनी लंबी यात्रा के बाद अपने गांव के पास पहुंचते हैं, उनके दिल में कोई दुनियावी उम्मीद नहीं है, बस अपने प्यारे दोस्त से दोबारा मिलने की एक मीठी याद है। और फिर उन्होंने जो देखा, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जहां उनकी टूटी-फूटी झोपड़ी हुआ करती थी, वहां एक आलीशान महल खड़ा था। उनका परिवार शाही कपड़ों में था और गरीबी का नामो निशान तक मिट चुका था। ये था कृष्ण का वो खामोश आशीर्वाद, दोस्ती और भक्ति का सच्चा इनाम। तो क्या सबक मिलता है हमें इस जबरदस्त कहानी से? यही कि असली दौलत क्या है। ये सोना चांदी या बड़े बड़े महल नहीं है। असली दौलत है एक सच्चा दोस्त जो बिना कहे आपका दर्द समझ जाए। असली दौलत है वो निस्वार्थ प्रेम जो कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखता। और ये अमर कहानी आज भी हम सबके लिए गहरा सवाल छोड़ जाती है। आज की इस भागदौड़ भरी मटेरियलिस्टिक दुनिया में एक दोस्त को दिया जाने वाला सबसे कीमती तोहफा आखिर क्या हो सकता है? शायद इसका जवाब आज भी सुदामा की उसी चिवड़े की पोटली में ही छिपा है। इस पर सोचिएगा जरूर।